राउडीज़। हाँ पता है, मुझे वीडियो बहुत लेट हो गई है और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे एक स्टूडेंट लीडर्स के साथ। तो मेरे साथ मेरी दोस्त, चेहरे से पहचानिए वो कौन है। हमारे साथ हैं सीएम यादव और ये बताने वाले हैं कि काउंसलिंग की प्रोसेस कैसे चल रही है और कॉलेज में इसकी प्रक्रिया कैसे होने वाली है। आप सब इससे डरे नहीं, ये आपको एकदम अच्छे से गाइड कर देंगे। देखिए, अभी फ़िलहाल में यूजी की काउंसलिंग शुरू हो गई है। कुछ कोर्स की काउंसलिंग हुई है, जैसे हो गया बीएससी टेक्सटाइल हुआ, और भी कई ऐसे कोर्स हैं जिसमें कम सीटें और कम फॉर्म आता है। इन सब कोर्सों का एडमिशन हुआ है। और बाकी जैसे बीएससी है, बीकॉम है और बीए है, इन भी काउंसलिंग का डेट अब जुलाई में, ये जुलाई शुरू हो गया है। जुलाई में ही इन तीनों का फर्स्ट लिस्ट जो है काउंसलिंग की, इसकी जुलाई में आ जाएगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया तो देखिए अभी चलेगी, लगभग यूजी और पीजी की काउंसलिंग होते होते लगभग सितंबर तक आ जाएगा, सितंबर आ जाएगा आराम से। लेकिन फ़िलहाल में जो यूजी की काउंसलिंग है, यूजी की सारी काउंसलिंग मेरिट बेस्ड हो रही है, केवल और केवल प्रोफेशनल कोर्स छोड़ के, जैसे बीए एलएलबी हो गया, ये सब सारे कोर्स छोड़ के बाकी जो यूजी की काउंसलिंग्स हैं ये सब 12th के मेरिट बेस पे ही होगी काउंसलिंग। और पीजी में है क्या कि जो प्रोफेशनल कोर्स हैं, पीजी का प्रोफेशनल कोर्स, वो सारे के सारे उनका एंट्रेंस हुआ है। और जो पीजी में है, जैसे पॉलिटिकल, एमए पॉलिटिकल हो गया, एमएसडब्ल्यू हुआ, एमए हिस्ट्री हुआ, ये सब सारे जो कोर्स हैं, ये सब कोर्स मेरिट बेस पे होगा, जो आपके ग्रेजुएशन के मेरिट के अकॉर्डिंग ही होगा। साथ ही प्रोफेशनल कोर्स के अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुके हैं। अभी पिछले महीने में 30 तारीख को एलएलबी हो गया, बीए एलएलबी हो गया और एलएलएम हो गया, एमपीएड, ऐसे जितने भी कोर्स हैं जो प्रोफेशनल कोर्स हैं, उनकी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया और आंसर की भी उसकी आने वाली है फ़िलहाल। बच्चों का, बहुत ज़्यादा बच्चों का ये सवाल है कि मेरिट किस बेसिस पे बन रही है। जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं हम बिहार बोर्ड से हैं, कुछ बोल रहे हैं यूपी बोर्ड से हैं, कुछ बोल रहे हैं सीबीएसई से हैं। तो उन लोगों का जो नंबर है वो किस हिसाब से डिसाइडेड हो रहा है कि उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा, सेकंड प्रेफरेंस मिलेगा। यूपी बोर्ड वाले उनका कम नंबर है या सीबीएसई वाले उनका ज़्यादा नंबर है, तो कैसे उन्हें सेलेक्ट कर रहे हैं? देखिए, पिछली बार लगभग 6% का वेटेज जो है वो यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को मिला था। लेकिन फ़िलहाल इस बार जो काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है, अभी तक कोई ऐसी नोटिस नहीं आई है कि इस बार कितना वेटेज किसको मिलेगा, क्या होगा और किस मतलब बिहाफ पे ये लोग कर रहे हैं। बाकी काउंसलिंग की प्रक्रिया तो लगभग शुरू है, जो भी मेरिट के अकॉर्डिंग हो रही है वो सब चल रहा है। तो बच्चे का सवाल रहता है कि इसमें कितना टाइम लग जाएगा। अगर किसी का कम परसेंट है, उनका पहली लिस्ट में नाम नहीं आता है, तो वो कितनी लिस्ट तक यहाँ पे वेट कर सकते हैं? देखिए, बीए में जैसे है, बीए की काउंसलिंग लंबी चलती है क्योंकि उसमें सीट ज़्यादा है, लगभग 1000 के करीब सीट है। तो उसमें लगभग कम से कम 6 से 7 लिस्ट बीए की आती है। और परसेंटेज उसका जहाँ तक है कि पेड सीट जाते हैं, जो जिन स्टूडेंट्स का परसेंटेज कम भी होगा, पेड सीट भी जाते लगभग 55 या 56% तक कट ऑफ चला जाएगा। लिस्ट आता होगा 3 या 4? नहीं, 3 या 4 नहीं, बीए की लिस्ट क्योंकि ज़्यादा आती है क्योंकि उसमें पेड सीट है। पेड सीट पे भी लगभग 300 सीटें हैं और रेगुलर पे भी लगभग 700 के करीब सीट है। तो इसमें कई मतलब लिस्ट आती है, 3, 4, 5 ऐसे। पहली लिस्ट काउंसलिंग तो जैसे देखिए जुलाई में हो जाएगी। मतलब वो पूरा सीट जब तक फिलअप नहीं हो जाता तब तक लिस्ट हाँ, निकलती है। लास्ट में आपकी देखिए फुल काउंसलिंग भी आएगी कि जो स्टूडेंट्स का जिनका एडमिशन नहीं हुआ या बाई किसी कारणवश जो फॉर्म भरे हैं उनका नहीं हो पाया, तो लास्ट में वो एप्लीकेशन के माध्यम से एक फॉर्म आता है, उसको आप भर के फुल काउंसलिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपका ऑनलाइन पोर्टल पे ही फुल काउंसलिंग अप्लाई करने के लिए आ जाएगा। कुछ ऐसा जो भी निर्णय होगा प्रवेश सेल का, वो बाद में नोटिस उसके लिए आएगा। मैं इनका नंबर आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इन्हें कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। और बहुत सारे बच्चों का बीकॉम से लेके भी रिलेटेड है, उनकी कितनी सीट है, कितना कट ऑफ जा सकता है, या पिछली बार कितना गया था, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को बता दीजिए, क्योंकि उससे उन्हें पता चल जाएगा कि कितनी लिस्ट आती है। देखिए, बीकॉम का जो है, बीकॉम का कट ऑफ हाई रहेगा, लगभग उसका स्टार्टिंग कट ऑफ हमको लग रहा है कि 97-98% से स्टार्ट ही होगा। और लास्ट कट ऑफ जहाँ तक है पिछली बार का, मुझे लग रहा है कि पेड सीट पे भी जहाँ तक है कि लगभग 75 या 76% तक आखिरी लास्ट कट ऑफ यहीं तक जाएगा बीकॉम का। पिछले साल के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, लास्ट कट ऑफ पेड सीट पे भी जाते रेगुलर का नहीं मैं बता रहा हूँ। पेड सीट का भी एडमिशन हो जाएगा, फिर भी लगभग 75-76% टोटल सीट कितनी होती है बीकॉम में? बीकॉम की देखिए लगभग 200 से 300 सीट के करीब उसमें बीकॉम में सीट है। आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, इनका मैं इंस्टाग्राम दे दूँगा, नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बच्चे पूछ रहे हैं कि यहाँ का फीस स्ट्रक्चर कैसा है, बीकॉम का, बीएससी का और बीए का। देखिए, बीए का जो है रेगुलर सीट पे है 2060 रुपये फीस है रेगुलर की, और वही पेड सीट पे 7500 है, लगभग 7500 के करीब। बीकॉम का रेगुलर सीट पे 2160 रुपये है और पेड सीट पे 7600 रुपये है। और बीएससी का जो कि सेल्फ फाइनेंस का कोर्स है, उसकी फीस 9700 रुपये, बीएससी मैथ का भी और बीएससी बायो का। प्रैक्टिकल का अलग से जो चार्ज होते हैं वो अलग से है। इसमें एग्जामिनेशन फीस भी ऐड होती है? हाँ देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जामिनेशन फीस तो इसमें ऐड रहती है, लेकिन जब सेकंड सेमेस्टर का आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे तो उस समय आपको एग्जामिनेशन फीस लगभग 800 रुपये देना होता है। और यही जो एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एडमिशन के टाइम पे जब वो काउंसलिंग करवाते हैं, काउंसलिंग के बाद तुरंत उनको फीस पेमेंट करना होगा ऑन द स्पॉट। जब आप तुरंत आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद तुरंत आपको फीस पेमेंट करना होगा। तो उस समय एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्टार्टिंग में 205 रुपये से ही उनका एडमिशन होता है, बाकी की जो फीस होती है उनको बाद में देना होता है। बीकॉम बस सारे कोर्स में लगभग अच्छा। स्टार्टिंग में जो एससी कैटेगरी को होते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए 205 रुपये फीस होती है। बाकी उनको फीस उनको भी देनी होती है, पूरी फीस सबको देनी होती है, लेकिन बस उनके सहूलियत के लिए कि जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं स्टार्टिंग में नहीं दे पाते हैं तो उनकी 205 में एडमिशन हो जाता है, बाकी फीस वो बाद में अपना सेमेस्टर बाद देंगे।